जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने मेरे साथ विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रविंदर पंडिता हैं। ये वही रविंदर पंडिता हैं जिनके समाज को 1999-90 की दहाई में घाटी में आतंकवाद के कारण घाटी को छोड़ना पड़ा। कल सी रविंदर पंडिता के साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने क्या किया वो आप देख सकते हैं। जम्मू लद्दाख विजन एक फेसबुक पेज है, जिस फेसबुक पेज पर यह वीडियो पूरे का पूरा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप पूरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये अपने घर में मिलिटेंट को रखेंगे तो बोलेगा पाकिस्तानी है, रखेंगे अपने घर में पटा देगा तो क्यों रखूं? तो ये क्यों रख रहे हैं? हम वही तो बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तानी मिलिटेंट अपने घर में रखेगा, पनाह देगा। कहते तू क्यों रखता है अपने घर में? ध्यान से सुनिएगा, ये भाषा है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी की। आप दृश्य ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने मारना शुरू किया रविंदर को, और उसके बाद रविंदर ने भी अपने बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लगातार मारते रहे। बीच में कुछ लोगों ने कहा मारना नहीं, लेकिन उसके बावजूद मारते रहे। और अब देखिएगा कि फट्टा लेकर कर्मचारी आए और फट्टे से सर पर मारा। ये देखिए, ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं। मेरे साथ रविंदर पंडिता हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि सिविल सर्विसेज की किताब में या सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को किसने ये अधिकार दिया है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी किसी के ऊपर हाथ उठाएं, किसी को मारें, किसी को पीटे? नंबर एक। नंबर दो सवाल, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को किसने यह हक दिया कि वो एक आम भारतीय नागरिक को यह कहें कि आप आतंकवादी घर में बिठाते हैं, आप आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आप पाकिस्तानी को घर में रखेंगे? ये सारी भाषा कहां से आई? इस भाषा को आखिरकार ये भाषा आ कहां से रही थी? ये सब कुछ कल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया, और वहां पर मौजूद था जम्मू लद्दाख विजन का कैमरा। जम्मू लद्दाख विजन के पत्रकार आमिर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये सारा कवर किया, और ये वीडियो जम्मू लद्दाख विजन के फेसबुक पेज पर भी मौजूद है। आज जब मैंने डॉक्टर विनोद शर्मा से बात की और मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, जिस कर्मचारी ने ये हरकत की है क्या उसको आपने सस्पेंड किया? आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने कहा इन छोटी मोटी बातों के ऊपर अगर हम कर्मचारियों को सस्पेंड करने लगे तो पूरे जम्मू में हड़ताल हो जाएगी, पूरे जम्मू में कामकाज बंद हो जाएगा। ये जवाब था डॉक्टर विनोद शर्मा का। यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सरकारी कर्मचारियों के दबाव में काम कर रही है। मेरे साथ विनोद पंडिता है। विनोद जी, मुझे ये बताइए, पूरी वीडियो देखकर साफ तौर पर रविंदर जी ये पता चलता है कि उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया, आपने हाथ नहीं उठाया। आप वहां पर कर क्या रहे थे? आप वहां खड़े क्यों थे? सर मैं गया था वहाँ पे सब्जी लाने। जब मैं सब्जी लाने गया था वो चालान कर रहे थे वहाँ लिफाफों का। तो फिर मैंने उनको पूछा आप इन बेचारों को चालान करते हो, जहाँ से लिफाफा बनता है उनको भी चालान करो ताकि ये फिर आगे लिफाफा ना आ जाए। ये एक किस्म के एक पेड़ होता है, उसकी टहनी काटते हैं, तो वो टहनी काट के कुछ नहीं होगा, जो जड़ है वो वहाँ पे ही है। ये टहनी काटेंगे, नई टहनियाँ निकलेंगे। ठीक। तो उस जड़, मैंने कहा आप जड़ को ही काटोगे तो लिफाफा बनेगा नहीं। बस इसी बात पे मैं बोल रहा था, तो वो शुरू हो गई मुझे मारने के लिए। अच्छा। इतना मारा कि एक ने उस फटे से मेरे सिर पे मारा, अभी भी मुझे चक्कर आ रहे हैं। और यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, ये यहाँ पे मारा, ये पता नहीं क्या था उनके, यहाँ पे मारा। अच्छा, निशान है। हाँ, और यहाँ पे भी मारा, ये देखो, ये यहाँ पे मारा। अच्छा। ये यहाँ पे एक और निशान है, एक यहाँ पे मारा, ये देखो, और लातों से मारा, और कंबर में भी लात मारी, अभी भी इधर पेन हो रही है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ ये बदमाशी करने आए हो। आप मुझे बता मैं कौन सी बदमाशी करने आया था उधर। मैंने तो उनको सिंपल सवाल पूछा था कि अगर लिफाफों की आप बैन है, बेशक बैन है, लेकिन जहाँ से आता है उनको भी पकड़ो, इन रेडी वालों को आप रोज चालान करने आते हो। बात बस यही थी। उसके बाद लेकिन वो वहां पे सुनाई ये भी दे रहा है कि डॉक्टर विनोद कह रहे हैं कि आप राजनीति, आप नेता हैं, आप कार्यकर्ता हैं। क्या आप नेता या लीडर हैं कोई? सर मैं प्राइवेट काम करता हूं, तो मैं कौन सा नेता हूं? आज तक मुझे आपने किस चैनल पे देखा?
देखा किसी चैनल पे, देखा मुझे कहीं पे, मेरा फोटो देखा कभी अखबार पे आया कभी। मैं कौन सा नेता हूँ, मैं तो सिंपल एक गरीब आदमी हूँ। उसी की वजह से मुझे मार पड़ी। अगर मैं नेता होता मुझे मार नहीं पड़नी थी। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा। और फिर उसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे बचाया। अगर वो पुलिस वाले नहीं आते वहाँ पे तो समझ लो कि वो मुझे उधर ही मारते। लेकिन मुझे ये बताइए, इस वक्त 2 बज चुके हैं, दूसरा दिन गुजर चुका है, एफआईआर इस मामले में दर्ज हो गई या नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई। क्यों, आपने शिकायत अभी नहीं की? नहीं, कल मैं 10-11 बजे तक थाने में था, उसके बाद में घर आया। तो फिर अब मैं आया इधर वो एफआईआर करने के लिए। अच्छा, अब एफआईआर करने के लिए आए हैं। हाँ जी सर। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने पुलिस को कहा था कि आप एफआईआर जो आपके खिलाफ लगाइए। हालांकि वीडियो में साफ तौर पर नजर आता है कि कोई जुर्म आपके खिलाफ बनता नजर नहीं आता। वो कह रहे हैं जी आप हमारी सरकारी मुलाजमत में मुदाखलत कर रहे हैं। तो मुदाखलत भी अगर आप कर रहे हैं तो आप बोल रहे थे, आप हाथ से रोक नहीं रहे थे, डरा नहीं रहे थे, धमका नहीं रहे थे। सर मैंने तो सिंपल सवाल पूछा था और उसकी वजह से उन्होंने मुझे मारा। मैंने और कुछ नहीं पूछा। वीडियो में तो सारा आप देख रहे हैं कि उन्होंने कितना मुझे मारा, दौड़ा के मारा। अच्छा, हाँ, मैंने भागने की भी कोशिश की लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मारा। तो मुझे ये बताइएगा, वो जो आपको कह रहे थे आतंकवादी आपके घर में रहेंगे, आप आतंकवादियों को पनाह दोगे, वो मिसाल देने की क्या जरूरत पड़ी? वो मुझे पता नहीं, वो उन्होंने क्यों बोला तो वो उसी को पता होगा कि उसने क्यों बोली ये बात। उसके बारे में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली कश्मीर में। हम अनंतनाग के रहने वाले हैं। अच्छा, कब विस्थापित हुए थे वहां से? हम हुए थे 90 में। 90 में। हाँ जी। उसके बाद कहाँ रहे पहले? उसके बाद हम पहले पुरखू में रहे, उसके बाद जगती आ गए। जगती में। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी माँ है और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और बीवी है। अच्छा, तो बस इतना ही परिवार है और आप भी उन्हीं विस्थापित कश्मीरी पंडितों में से हैं जो विस्थापित कश्मीरी पंडित 1990 की दहाई में यहाँ पर आए थे। अब सरकार से आप चाहते क्या हैं? सरकार से मैं कहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और जो मेरी बेइज्जती हुई वहाँ पे तो उसका मुझे इंसाफ मिले। वो उन्होंने मुझे वहाँ पे बेइज्जती की, पूरे वीडियो पूरे दुनिया ने देखा। हर कोई मुझे बेइज्जती कर रहा है, यार तूने क्या ये किया, तूने क्या ये किया, खामखा मेरी बेइज्जती हुई। क्या आपको ये मालूम है रविंदर जी कि कानूनी तौर पर पुलिसकर्मी भी किसी क्रिमिनल के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते? मान लीजिए मुजरिम कोई पकड़ लिया, उन्होंने उसके ऊपर भी वो हाथ तब तक नहीं हाथ वो नहीं उठा सकते कानूनी तौर पर। ये अगर आपने उनसे ये तो पूछना था कि आप जो मुझ पर हाथ उठा रहे हो ये किस कानून के तहत, ये ताकतें आपको किसने दी हाथ उठाने की? सर उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया उधर। मैंने एक ही बात की, उसके बाद वो शुरू हो गई मुझे मारने के लिए। उन्होंने मुझे वहां से बोलने ही नहीं दिया क्योंकि लोग भी बोलते थे उनको, इसको मत मारो, इसको मत मारो, इसकी क्या गलती है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लगभग वहां पे 200-300 बंदे इकट्ठे हो गए लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने वो अपना वो गुंडा राज दिखाया वहां पे। उन्होंने बोला एक हम हैं और कोई नहीं है। अच्छा, एक हम हैं और कोई नहीं। तो आप सुन रहे हैं रविंदर का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने कल गुंडागर्दी की वहां पर, मेरे साथ मारा पीटा मुझे। वीडियो आप सब ने देखी होगी। जम्मू लद्दाख विजन पे वीडियो है, आमिर ने वीडियो की है, वहां पर आमिर मौजूद था। जाहिर सी बात है आमिर उस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए वहां पर गया था और आमिर को भी नहीं मालूम था कि वहां पर इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा भवंडर होगा। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से और जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछने बनते हैं। सवाल नंबर 1, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को मारने पीटने का अधिकार किसने दिया? सवाल नंबर 2, अगर पॉलीथीन जम्मू में रेड़े वालों के पास है तो क्या जम्मू शहर के दुकानदारों के पास नहीं है? क्या जम्मू शहर के मॉल वालों के पास नहीं है? क्या बड़ी ब्राह्मणा में पॉलीथीन नहीं बन रहा? क्या शहर के जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में पॉलीथीन नहीं बन रहा? सवाल नंबर 3, आप जब किसी भी जगह कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, हाथ उठाने का अधिकार किसने आपको दिया? और सवाल नंबर 4, क्या आम आदमी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? इस अधिकार से, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सवाल पूछने के अधिकार से आम आदमी को वंचित किया किसने? और सवाल नंबर 5, 2 दिन गुजर चुके हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, अभी तक आपने उस मुलाजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और क्या ताकत है कि डॉक्टर विनोद से जब मैं पूछ रहा हूं कि क्या कोई कार्रवाई आपने की, वो ये कहते हैं कि अगर हम कार्रवाई करेंगे हमें डर है पूरे जम्मू में इसके चलते हड़ताल हो जाएगी, सारा कामकाज बंद हो जाएगा। मेरे साथ सुनील पंडिता हैं। सुनील जी, मुझे ये बताइएगा कि आज आप इनके साथ आए हैं, रविंदर जी के साथ आए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर? देखिए, रविंद्र पंडिता, खाली रविंद्र पंडिता ने, ये कश्मीरी पंडित विस्थापित पंडित है जिन्होंने 1990 से लेकर अब तक जो अपना घर खोया है। अपना घर खोने के चक्कर में अपना जो है अपना रोजी रोटी का जो है सवाल ढूंढ रहा था।
एक इंदिरा चौक में जो है एक सब्जी लेने के लिए जो है वहां पर गए थे, कुछ सब्जी लेनी थी वहां पर। उसके बाद जो म्यूनिसिपलिटी के कुछ गुंडे कर्मचारी वहां पर आके वहां पर जो है कुछ पॉलिथीन सील कर रहे थे। मैं कहता हूं क्या गुनाह किया इन्होंने, कौन से इन्होंने जो है क्या फायर किया, कौन सा इन्होंने ऑफेंस किया कि जिसमें इन्होंने उनको एक सवाल पूछा है, अगर आप इस पॉलिथीन वाले को यहां पर पकड़ रहे हो, क्यों नहीं आप उस फैक्ट्री को पकड़ रहे हो जहां से पॉलिथीन निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है म्यूनिसिपलिटी के जो गुंडे हैं उनको ये चीज जो है हजम नहीं हुई है, उन्होंने इसको जो है मारना पीटना शुरू किया। मैं आपके माध्यम से अपने एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आपके गुंडे यहां पर शासन करेंगे? क्या इन गुंडों से हमारा देश चलेगा? क्या गुंडा शासन से हमारा जम्मू कश्मीर चलेगा? क्या क्योंकि ये वो कश्मीरी पंडित है जिसने अपने भारत मां के लिए जो है क्या दिल जान जिगर दिया, और उसके बाद आपके म्यूनिसिपलिटी के जो गुंडे इसके ऊपर जो अटैक करेंगे इस तरीके से। और जिस हिसाब से हमने देखा, ऐसे वो जो ऑफिसर है ऐसे इनको मार रहे थे जैसे जो कोई ये क्रिमिनल था, जैसे कोई जो है क्या मिलिटेंट था, जैसे कोई दहशतगर्द था। मुझे ये बताइएगा सुनील जी कि जब वो इनसे बातचीत कर रहे थे, एक चीज बड़ी हैरान करने वाली थी। आतंकवादियों को घर में पनाह देते हैं, आतंकवादी घर में रखते हैं, आतंक पाकिस्तानियों को घर में रखते हैं, ये सब मिसालें देने की जरूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी को क्यों तो पड़ी? वही हुई ना, मैंने आपसे पहले कहा कि ये कश्मीरी पंडित अपने देश में जो है दंडित है, ये विस्थापित है। उन्होंने ये सोचा ये कश्मीरी है, ये कश्मीरी जो है मिलिटेंट है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये वही कश्मीरी पंडित है जिसने पूरे देश में जो अपना चमत्कार दिखाया, अपने भारत माता का जो है सुपुत्र है। और उसके बाद ये उसको बोलेंगे आप उग्रवादी को जो है क्या शरण दे रहे हो, आप उग्रवादी को जो है यहां पर शेल्टर दे रहे हो। मुझे लगता है शर्मनाक की बात है। यदि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये तुरंत जो है ऐसे एलिगेशन लगा देते हैं जिससे जो है देशद्रोही जो है कहा जाएगा। आपके माध्यम से मैं अपने एलजी साहब से, अपने गृह मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, ये जितने भी गुंडे मवाली थे उसमें उनको तुरंत जो है सस्पेंड करना चाहिए। अगर नहीं 24 घंटे का अल्टीमेटम है, अगर इनको आपने सस्पेंड किया तो ठीक है, नहीं किया आने वाले दिनों में जो है आपके खिलाफ हम जो है बवाल उठाएंगे। मैं सुनील पंडित आपको वादे से कह रहा हूं, मैं अनशन लगाऊंगा, आपको इनके ऊपर जो एक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक रविंद्र पंडिता नहीं है, ऐसे कई सारे लोग जो है इनके शिकार हो चुके हैं इनके गुंडागर्दी से। अगर ये हकीकत में ड्यूटी पर थे, इनको कम से कम जो लाइन ऑर्डर को जो मैं मानता हूं ठीक है, अगर आपको बुरा लग गया, इसने बोला कि आप जो है पहले फैक्ट्रियों को पकड़ लीजिए, आपका फर्ज बनता था पुलिस को इन्फॉर्म करना, भाई इस बंदे ने पुलिस को किस चीज के लिए सुनील जी? अगर उनको बुरा नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, पुलिस को क्यों आप इन्फॉर्म करेंगे? देखिए, मतलब ये हो गया कि एक सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है, एक आम नागरिक आगे पूछ रहा है कि भाई मुझे ये बताइए। फंडामेंटल राइट मैं पूछ सकता हूं, चूंकि मेरा टैक्स पे जाता है इनके तनख्वाह में, जितने भी कर्मचारी है मेरा टैक्स का पैसा जाता है उनके तनख्वाह में, वो कोई घर से नहीं देता। और अगर आप यही आपका पैमाना है, मेरी बात सुने ना, सवाल जवाब करना ही अगर पैमाना है, फिर तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तो दिन में कम से कम आधा दिन तो लोगों को थाने ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो 2-2 घंटे बेचारे ट्रैफिक वालों के साथ बहस करते हैं, वो रोकते हैं। वो पुलिस जो बेचारा धूप में जो खड़ा रहता है, वो कभी ऐसे किसी के साथ जो है क्या बेहरमती नहीं करते जिस हिसाब से म्यूनिसिपलिटी के गुंडों ने किया। लेकिन मेरा ये कहना था कि अगर इनको लग गया इस भाई साहब ने कुछ गलत किया, चूंकि कानून है ना, पुलिस है, फिर किस लिए है? फिर सब कुछ है तो फिर हम ही आप करेंगे, पुलिस को बोलेंगे जाओ भैया आप घर पे बैठो, फिर किस लिए चाहे हमें पुलिस? यदि ऐसे गुंडे जो है खुद ही कानून अपने हाथ में लेंगे। लेकिन इसमें मैं आपसे जो है मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं अपने एलजी साहब से, अपने जो म्यूनिसिपलिटी जो इंचार्ज जो हायर अथॉरिटी जो है इनकी, ये तुरंत जो है इन जितने भी जो उसमें गुंडे थे इनको तुरंत जो है सस्पेंड करे और उनके ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाई जाए, तब तक जो है इनका ऑफिस जाना बंद कर दे। आपने सुन लिया कि साफ तौर पर रविंद्र पंडिता का ये कहना है कि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने कुछ सवाल पूछे और उन सवालों के जवाब में मेरे साथ मारपीट हुई। अब देखना है कि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब तक इनके ऊपर कार्रवाई कर